Hello everyone. So in today's session, in today's class, we are going to learn about the estimation method for finding the square roots and cube roots. That is a topic in chapter number 1 and chapter number 2 of class 8. So let us focus on that, how we are going to find the square roots and cube roots by estimation method. So let us start with this example. In this example, we have to find the square root of 90 नियरेस्ट टू वन डेसिमल प्लेस. सो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 90 नियरेस्ट टू वन डेसिमल प्लेस, बिकॉज वी नो दैट 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट इज वाई दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द स्क्वायर रूट nearest to one decimal place only, and they are not asking you to find the exact square root, because वो चलता रहेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ओके, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा. So how we are going to approach for that? So for that you need to learn the squares of some few basic numbers. So basically हमें याद है कि 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 90 से जस्ट पहले एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है? 81 आता है. और इसके जस्ट बाद एक परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है? 100 आता है. बट 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है. और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है. और 90 इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं लाई कर रहा है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी 90 का, तो वो 9 और 10 के बीच में कहीं लाई करेगा. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है जब मैं डेसिमल से पहले वाले डिजिट को आइडेंटिफाई कर रही हूँ. सो आई नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 90 इज समथिंग बिगर देन 9 बट स्मॉलर देन 10. तो 9 एंड 10 के बीच में कहीं लाई करेगा. दैट मीन्स जो मेरा होल पार्ट है, इसके स्क्वायर रूट का होल पार्ट है, वो आ गया 9. वो आ गया मेरे पास 9 इसका होल पार्ट आ गया. नाउ ये मेरा स्टेप 1 यहाँ तक हो गया. मुझे ये समझ में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 90 जो है वो 9 पॉइंट समथिंग आएगा. अभी मुझे ये पॉइंट के बाद जो है समथिंग ये आइडेंटिफाई करना है, तो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूंगी. ओके, अब इसके लिए ये जो मेरा हिंट है यहाँ तक, अभी मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, ये मैंने रफ में लिखा. एंड नाउ आई एम मूविंग टू दी सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम? 9 एंड 10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं. अगर मैं फर्स्ट प्लेस तक का देखूँ तो 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 एंड सो ऑन 9.9 एंड देन 10 है. तो इन नंबर्स में से ध्यान से अगर मैं देखूँ तो 90 जो है वो 81 एंड 100 के बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल मिड में. तो 9 एंड 10 के बिल्कुल मिड में क्या होता है? 9.5. 9.5 का अगर मैं स्क्वायर कैलकुलेट करूँ, ये आपको रफ में करके देखना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर होता है, ये एक हमने मेथड सीखा था वैदिक मैथ्स क्लास में, कि हमें किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है अगर जो 5 पर एंड होता है, तो उसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25. डेसिमल है तो डेसिमल. 9 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10s आर 90. सो ये 90.25 काफ़ी क्लोज आ रहा है ना? 90 के बहुत क्लोज होता है 90.25. तो हमारे पास एक और हिंट आ गया कि ये जो भी आएगा यहाँ पर डेसिमल, ये 5 से छोटा आएगा, 5 से छोटा. चलो देख लेते हैं 5 आएगा या 4 आएगा. तो 9.4 का भी स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं. 9.4 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो 9.4 का स्क्वायर क्या आएगा? करके देखिए ज़रा इसको. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 9.4 इंटू 9.4 इज 88.36. अब देखो 9.4 का अगर मैं स्क्वायर देखूं तो वो आ रहा है 88.36. और 9.5 का स्क्वायर अगर हम देखें तो वो आ रहा है 90.25. और 90 जो है वो इनके बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं. 90 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. बट किसके ज़्यादा क्लोज है? ये सब मेरा रफ वर्क था. यहाँ पे बताइए किसके ज़्यादा क्लोज है? वी कैन ईजीली सी दैट
कि इसके ज़्यादा क्लोज है 90 के. So we can say that square root of 90 is approximately equal to, this is the sign of approximation, is approximately equal to 9.5. So this is my answer by estimation, which is nearest to 1 decimal place. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और थोड़ी क्लैरिटी हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 600 नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. अब अगर मैं 600 को देखूं तो 600 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है? 600 जो है वो दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है, जिनमें से एक है 576 और एक है 625. अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा. यू हैव टू मेमोराइज सम ऑफ दी स्क्वायर्स. ओके, आई यूजुअली सजेस्ट कि एटलीस्ट 25 तक तो आपको याद होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको कुछ कुछ भी याद है तो आप एक भी ढूंढ लोगे तो दूसरा मिल ही जाएगा. 625 होता है 25 का स्क्वायर, ये याद है. तो इससे प्रीवियस वाला 24 का हम चेक करेंगे, विच इज़ 576. तो 576 क्या है? स्क्वायर ऑफ 24. एंड 625 क्या है? स्क्वायर ऑफ 25. एंड 600 इज लाइंग बिटवीन दीज टू नंबर्स. दैट मीन्स अगर मैं 600 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो वो लाई करेगा 24 एंड 25 के बीच में. अब एक बारी वापस जाइए ऊपर, जो फर्स्ट स्टेप था, जो आप ये वाला स्टेप देख रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट करने वाली हूँ, ये वाला स्टेप जो देख रहे हैं ऊपर वाला, 600 किसके ज़्यादा क्लोज है? 576 एंड 625 के ऑलमोस्ट मिड में है. फिर से एक तरफ 24 का गैप है, एक तरफ 25 का गैप है, तो ऑलमोस्ट मिड में है. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि किसके पास है. तो अगेन जब हम देखेंगे नेक्स्ट डिजिट, मुझे ये तो पता चल गया है कि मेरा 600 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो वो 24 पॉइंट समथिंग आएगा. अब मुझे ये बीच वाला पोर्शन ये नेक्स्ट निकालना है. यूनिट प्लेस मतलब पोस्ट डेसिमल फर्स्ट डिजिट यानी 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी. तो मैं क्या करूँगी, 24.5 का स्क्वायर निकाल के देखूंगी. अब 24.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैंने आपको अभी अभी बताई थी इसकी ट्रिक. यहाँ पे भी वही चीज़ हम करेंगे. 5 5 25 हो जाएगा. 24 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट नंबर से तो 600 आएगा. तो दिस इज 600.25. और अगर मैं 24.4 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करती हूँ तो 24.4 का स्क्वायर आ रहा है 595.36. ओके, सो 600 जो है इसको और ज़्यादा क्लोज एस्टिमेशन अगर मैं देखूँ डेसिमल के बाद तो 24.4 के स्क्वायर से बड़ा है और 24.5 के स्क्वायर से छोटा है. और किसके ज़्यादा क्लोज है? किसके ज़्यादा क्लोज है? 24.5 के. तो हम 600 को जब स्क्वायर रूट लिखेंगे तो बोलेंगे दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24.5. दिस इज माय आंसर बाय एस्टिमेशन. एक दो क्वेश्चंस आप लोग अपने आप ट्राई कीजिएगा. आपको नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे. आई विल टेल यू द आंसर. अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन. उसके लिए आपको कुछ चीज़ें एक बार रिकॉल करनी पड़ेंगी. क्यूब्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है सबको कि क्यूब क्या होता है किसी भी नंबर का. तो एक बार हम क्विकली ज़रा इसको रिकॉल कर रहे हैं. क्यूब ऑफ 1 इज़ 1, क्यूब ऑफ 2 इज़ 8, क्यूब ऑफ 3 इज़ 27, क्यूब ऑफ 4 इज़ 64, क्यूब ऑफ 5 इज़ 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10,000. Why am I writing this? There is a reason behind it. हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है. ये चीज़ बहुत मैटर करती है एस्टिमेशन मेथड के लिए. क्या है यहाँ पर? अगर मेरा कोई भी नंबर, अब आप 11th का क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा 1331.
फिर जब आप 12 का क्यूब निकालेंगे तो वो आएगा 1728 एंड सो ऑन। सो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी 1 होगा। अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो क्यूब के यूनिट प्लेस में 8 आएगा। यूनिट प्लेस पे 3 है तो क्यूब के यूनिट प्लेस में 7 आएगा। सो 1 1 2 8 3 7 यूनिट प्लेसेस डिस्कस कर रही हूँ मैं, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस और उसके क्यूब के यूनिट प्लेस को। अगर कोई नंबर 4 पे एंड हो रहा है तो उसका यूनिट प्लेस भी, उसके क्यूब का यूनिट प्लेस भी 4 होगा। 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, देन 7 का 3, सो 3 7 7 3 रिलेटेड है। 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, जो नंबर 8 पे फिनिश हो रहा है उसका क्यूब 2 पर फिनिश होगा, रिलेटेड है। 9 का अगेन 9 के साथ ही है, और अगर कोई नंबर 0 पे फिनिश हो रहा है तो उसके क्यूब में लास्ट में 3 जीरोज आते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये पैटर्न याद रखना है, बड़ा सिंपल है। 1 4 5 6 8 एंड 0, ये तो सिंपल है। 2 8 8 2 3 7 7 3। याद करने का एक और तरीका है, 2 एंड 8 आर कॉम्प्लीमेंट, 2 एंड 8 10 होता है, 7 एंड 3 भी 10 होता है, ऐसे याद रखिएगा इनके लिए, ठीक है। बाकी सबके सेम होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बेसिस पर हम एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट्स करेंगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग, देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है सामने। क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ओके, तो हमारे पास नंबर यहाँ पे गिवन है 175 616। क्यूब रूट निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, हम नंबर के 2 पार्ट्स करेंगे। हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस से काउंट करना शुरू करेंगे और 3 नंबर्स का पेयर बना देंगे। तो मेरा एक पेयर बन गया 616, और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसको हम सेकेंड पेयर बना लेंगे। अगर आप वैदिक मैथ्स में जाते हो तो अगर 6 डिजिट से बड़ा नंबर आता है तो हम 3+3+1 का पेयर बनाते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि अगर हमारे पास वहाँ पे 9 डिजिट, 10 डिजिट्स, 15 डिजिट्स कोई भी आ जाए, हमारे पास उसके लिए मेथड्स हैं। बट मैं अभी जिस लेवल पर आप हैं वहाँ पर आपको यही बोलूँ कि अगर 7 डिजिट्स हैं तो फर्स्ट 3 यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड रिमेनिंग का एक और ग्रुप, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, दैट विल वर्क फॉर यू राइट नाउ। ओके, सो हमने दो ग्रुप्स बना लिए, 175 एंड 616। अब मेरे पास ये 175 पार्ट 1 है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। 175 को आई एम पुटिंग अ लाइन इन बिटवीन 175। आपको याद है इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या था, 125, किसका, 5 का। इससे बड़ा क्या था, 216, किसका, 6 का। तो 175 से पहले क्या आ रहा था, 125, और इसके बाद क्या आ रहा था, 216। 125 किसका क्यूब है, 5 का, और 216 किसका क्यूब है, 6 का। सो आउट ऑफ दीज टू वी विल चूज द स्मॉलर वन। तो मेरे को लेफ्ट साइड से एक पॉइंट नंबर मिल गया 5, ये मेरा एक डिजिट आ गया आंसर का। वी विल ऑलवेज चूज द स्मॉलर वन, छोटे वाला, पहले वाला। अब आ जाइए सेकेंड साइड पर। आपका नंबर, आपको सेकेंड साइड पे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है, बड़ा इजी सा एक लॉजिक लगाना है। आपका नंबर किस पे एंड हो रहा है, 6 पर। आप मुझे बताओ किस नंबर का क्यूब 6 पर एंड होता है, यूनिट की मतलब यूनिट प्लेस पे क्या हो कि क्यूब जो है वो 6 पर एंड हो, तो वो 6 है, द नंबर इज 6 इटसेल्फ। सो माय फाइनल आंसर बाय एस्टिमेशन इज क्यूब रूट ऑफ 175 616 is equals to 56. It's very easy, simple. So moving to the next question. So यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, 110592. So